नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेस में। तो हम लोग सेट दूसरा पढ़ रहे हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डायरेक्टर है रोशन आनंद सर। तो इनका बिहार पुलिस का हम लोग दूसरा नंबर जो सेट है हम लोग अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। सेट नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो गया है, तो और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक सेकेंड कह रहा है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। तो एक का जो ए हो जाएगा क्लीमेट एटली। ठीक है, क्लीमेट एटली जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और ये जो है सब कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 2015 में जारी किया गया। मैग्ना कार्टा 2015 में इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा समानतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंध पहला पत्र था। ठीक है, पहला पत्र था। इसको 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया था। ये 1789 में मूल अधिकारों में प्रावधान किया था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो 4 का हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 143 में। तो अनुच्छेद 60 में क्या है, तो राष्ट्रपति का क्या है, शपथ ग्रहण है। एक पढ़ते रहिएगा, शपथ ग्रहण है। 111 में क्या है, तो संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान कर देना, यानी कि सहमति के लिए है। संसद द्वारा जो भी पारित होगा ये राष्ट्रपति के सहमति से ही होगा। 72 में होता है राष्ट्रपति की क्षमादान की प्रावधान है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपका 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में की गई थी, 1990 में। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। तो 6 का हो जाएगा 1 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, 1935 से। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बढ़िया कलर नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन में कि वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। तो 7 का हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। आज के डेट में सारे जिले में सारे राज्य में 50% आरक्षण दे दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा जो होता है का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष से प्रारंभ किया। तो 8 का हो जाएगा सी, ये 2013 में। नोटा जैसे कि सबका चुनाव चिन्ह रहता था, तो इसमें एक नोटा का ऑप्शन आया। अगर मान चलिए कि हमको किसी को वोट नहीं देना है तो हम नोटा जाकर दबा देंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है हमको कोई पसंद नहीं है।
9 नंबर क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। तो 9 का हो जाएगा बी नंबर, दल परिवर्तन रोधी कानून को जोड़ा गया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है। तो 10 का हो जाएगा 1 नंबर अनुच्छेद 3। 11 नंबर क्वेश्चन है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द यानी गरीब क्या है। तो 11 का डी है, ये गरीब जो है ये संज्ञा है। ठीक है, नियति का परिवाची शब्द क्या है। तो 12 का हो जाएगा बी नंबर, भाग्य। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 में आरोह है, आरोह का विलोम शब्द क्या है। विलोम मतलब होता है उल्टा, आरोह का विलोम शब्द होता है अवरोह। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा डी नंबर, भव, संदेह, रहस्य, ये आपका गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन, निस्पृह का अर्थ क्या होता है। निस्पृह का अर्थ क्या होता है। तो 15 का हो जाएगा आपका बी, जो इच्छा रहित हो, जो इच्छा रहित हो मतलब इच्छा नहीं करता है उस टाइप का होता है। 16 को होता है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 16 का हो जाएगा ए नंबर, अपठित। कौन सा होगा, अपठित। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो 17 का हो जाएगा ए, श्रृंखला, यही हमारा जो श्रृंखला है जो सही है, ये बाकी सारा श्रृंखला जो लिखा हुआ गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गागर में सागर भरना सही मुहावरे अर्थ क्या है। तो 18 का हो जाएगा बी नंबर, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को 0 डिग्री न थीटा डिग्री घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण घूम जाती है। तो 19 का हो जाएगा सी नंबर, 2 डिग्री कोण से यानी दोगुना से। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों में लगे 2 तंतु पर परत कौन सा होता है। परत किस चीज़ का परत होता है, तब बेरियम ऑक्साइड का परत होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है। तो 21 का हो जाएगा सी नंबर, 17 डिग्री का कोण होता है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है, तो 17 डिग्री होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है। धातु के संबंध में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यह प्रतिध्वनि निरूपण होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है। तो 23 का हो जाएगा आपका सी नंबर, काइनेटिक एनर्जी, यह हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर p² बटा में 2m होता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24 का डॉपलर प्रभाव होता है, डॉपलर प्रभाव होता है, ये होता है आवृत्ति के बदलती हुई घटना पर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के प्याले के अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान होता है, क्योंकि बी तथा सी दोनों सही होगा इसमें। धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, चीनी मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्त पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगता है तो कार की औसत चाल क्या होगी। कार की औसत चाल क्या होगी, 2000 से स्टार्ट हुआ, 2400 में हो गया, यानी कि 400 आपका किलोमीटर चला और टाइम कितना है, 8 है।
तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर है ऑप्शन में, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 1972 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू की गई थी? 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू की गई? तो 27 का हो जाएगा सी नंबर, बारहमहल में। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? तो 28 का हो जाएगा 1 नंबर 1987 में। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है? तो 29 का हो जाएगा डी नंबर, द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई? प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी तो 1855 में रिसरा में। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की थी? तो 31 का हो जाएगा डी आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 32 का सी नंबर हो जाएगा 15 अक्टूबर को। 33 नंबर, ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारित किया गया है? तो 33 का हो जाएगा आपका सी नंबर 256 किलोबिट्स प्रति सेकेंड। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया है? तो 34 का हो जाएगा बी नंबर, 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा। 35 नंबर क्वेश्चन है, तारक काय की खोज किसने की? तारक काय की खोज किसने की थी? तो 35 का हो जाएगा आपका सी नंबर, बोबरी ने। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होती है? तो 36 का हो जाएगा डी नंबर, 2H2O ये हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु के द्वारा होता है? तो 37 का ए हो जाए, रेट्रोवायरस के द्वारा होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? तो 38 का हो जाएगा बी नंबर, क्षुद्रांत। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 39 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ह्यूगो डी ब्रिज ने। 40 नंबर क्वेश्चन है कि लसिका एक तरल ऊतक है जो अंतराकोशिकीय स्थान में पाया जाता है, यह किसके सदृश होता है? तो 40 का हो जाएगा आपका डी, प्लाज्मा के। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? तो 41 का डी हो जाएगा, एड्रीनेलिस। 42 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी है? तो 42 का हो जाएगा आपका सी, 6। चलिए ये मैथ यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो मैथ को एक दिन बना दिया जाएगा, ठीक ना। ये आपका सी हो जाएगा, 44 का डी हो जाएगा, 45 का ए हो जाएगा, 46 का भी ए हो जाएगा, 47 का बी हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा, 50 का बी हो जाएगा और 51 का सी हो जाएगा, 52 का ए हो जाएगा। चलिए 53 से स्टार्ट करते हैं।
करें नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो 53 का हो जाएगा 1 नंबर मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग कितने से कितने तक होता है? तो 54 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 7 से 7.8 तक होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? ठीक है, तो 55 का हो जाएगा सी, गैसों में ठोस का विलयन है। 56 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिलान करना, तो 56 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 57 है कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो 57 का हो जाएगा सी, तांबा। 58 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है? तो 58 का ए हो जाएगा हेसेन क्लेवर विधि। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो 59 का हो जाएगा आपका डी, हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता है, ये जो है गलत है। 60 में आते तनुगंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, तो 60 का हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। 61 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या है? तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 108 है। कितना है? तो 108 है। 62 नंबर क्वेश्चन में तो केप ऑफ गुड होप पे होते हुए सुमात्रा तथा बाटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था, तो 62 का हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा कार्नेलिस डी हाउटमैन। 63 नंबर क्वेश्चन है कि किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? तो 63 का हो जाएगा सी नंबर, एकवर्थ आयोग। चलिए आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? तो 64 का हो जाएगा आपका बी नंबर, कैंपबेल। 65 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो 65 का हो जाएगा आपका बी नंबर, राजा राम मोहन राय। 66 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर है? तो 66 का हो जाएगा सी नंबर, आलमगीरपुर। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली में क्रमिक अवस्था। तो 67 का हो जाएगा सी नंबर, उपसंपदा श्रवण भिक्षु। 68 नंबर क्वेश्चन है कि बल्लाल चरित के रचनाकार कौन है? तो 68 का हो जाएगा बी नंबर, आनंद भट्ट। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था में जरीबाना तथा मुहासिलाना नामक कर भू राजस्व का क्रमशः कितना प्रतिशत होता था? तो 69 का हो जाएगा ए, 2.5% से 5% रहता था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो 70 का हो जाएगा बी नंबर, बिहार में। 71 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? तो 71 का बी हो जाएगा 36 गो। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं
इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काउंट काबूर है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है, तो 73 का हो जाएगा 1 नंबर, फ्रेडरिक लिस्ट को। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिमाणों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरकरा है। तो 74 का हो जाएगा 1 नंबर, उत्तर को। किसको? तो उत्तर को। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में ब्रोडोइचिला नामक तूफान चलते हैं? तो 75 का सी हो जाएगा, असम में। 76 नंबर क्वेश्चन है किस मृदा परिच्छेदिका स्तर में जमीनी स्तर पर ह्यूमस, जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है? तो 76 का हो जाएगा 1 नंबर, स्तर 0 से। हथनी कुंड परियोजना का संबंध है? तो 77 का हो जाएगा बी नंबर, यमुना नदी जल विवाद से। 78 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ का है? पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ का है? तो 78 का हो जाएगा आपका डी, 15%। 79 नंबर क्वेश्चन है अरेबिका हकवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है? तो 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैटिन अमेरिका में। 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 80 का कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये असत्य है। 81 नंबर आते हैं बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो 81 का हो जाएगा, 81 का ए हो जाएगा, गया में। 82 बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 82 का हो जाएगा बी नंबर, 1874 में। चलिए इंग्लिश है तो इसको ऐसे ही टिक देते हैं। 83 का हो जाएगा बी, 84 का हो जाएगा ए, 85 का हो जाएगा सी, 86 का हो जाएगा बी, 87 का हो जाएगा ए, 88 का हो जाएगा बी, 89 का हो जाएगा बी, 90 के हो जाएगा डी। लेकिन अगला जो सेट आएगा उस सेट में सारा क्वेश्चन मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, 91 का रीजनिंग है तो 91 का हो जाएगा 1 नंबर, ये वाला सही है। चलिए आगे 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर जोग है, 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये 92 का बी है, 25 एक 26 ना होगा, सी होना चाहिए ना, 92 का सी होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। 93 का होगा आपका, 93 का होगा 1 और 94 का होगा आपका 1। ठीक है, 95 नंबर में आते हैं। कह रहे कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषी गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो 95 का डी, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो 96 का आपका ए नंबर हो, भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन है कि तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया, भारतीय वायुसेना के इस ऑपरेशन में लगाया गया विमान कौन था? तो 97 का ए हो जाएगा, C-70 ग्लोमास्टर विमान। ठीक है, 98 ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो 98 का हो जाएगा ए, उत्तराखंड। 99 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो 99 का हो जाएगा ए, 2047 तक।
100 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान में भारत के कौन से 2 स्थान शामिल हैं? तो 100 का हो जाएगा 1 नंबर लद्दाख और मयूरभंज। चलिए यहाँ तक हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली ये सारा क्वेश्चन कराया जाए तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको सारा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और रोशन आनंद सर का सेट करा रहे हैं और बहुत मज़ा आएगा। धीरे धीरे और इससे भी और इंटरेस्टिंग होते जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।